हरिओम। हम धनवान होना चाहते हैं, हम प्राणवान होना चाहते हैं, शक्तिमान होना चाहते हैं, बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं। लेकिन ये शक्ति जिसे हम पाना चाहते हैं वो है कहाँ? शक्ति सबसे पहले जो है वो संकल्प में है। उसके बाद और अधिक उसे बढ़ाना चाहते हैं या उस पर नियंत्रण करना चाहते हैं, उस शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं, चाहे वो सांसारिक रूप में और या फिर आध्यात्मिक रूप में, तो फिर वो शक्ति प्राण में है। हमें प्राण की शक्ति को पाने के लिए प्राण के ऊपर नियंत्रण करना सीखना पड़ता है। लेकिन जब तक हमने प्राण को जाना नहीं, जब तक हमने उसको नियंत्रण करने का हुनर नहीं सीखा, तब तक हम उसकी सिर्फ चर्चा कर पाते हैं। जीवन की शक्ति, जीवनी शक्ति जिसे हम कहते हैं, उसका नियंत्रण प्राण के द्वारा होता है, संकल्प के द्वारा होता है, प्राण का नियंत्रण। और उसको पकड़ने के लिए हमें श्वास का सहारा लेना पड़ता है। मुझे बड़ी प्यारी सी एक घटना याद आ गई। एक राजा ने नाराज होकर के अपने सेनापति को बंदी बना लिया, आइसोलेशन में डाल दिया उसको। उस समय आइसोलेशन ये होता था कि इसको एक बुर्जी पे कैद कर दो, जैसे गुरु गोविंद सिंह की माता जी को ठंडी बुर्जी में कैद कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो राजा ने उसको बुर्जी में कैद कर दिया। बस उसकी पत्नी से मिलने की उनको अनुमति दी गई थी, लेकिन वहाँ कुछ भी उनको दिया नहीं जा सकता था, उनके लिए लाया नहीं जा सकता था, केवल मिल सकते थे। एक दिन राजा ने उसको जब मिलने का मौका दिया तो सेनापति ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मुझे तुम मुक्त कर सकती हो, और उसका तरीका है कि तुम एक बहुत पतली रेशमी डोरी लाना, एक उससे मोटी थोड़ी सी डोरी लाना, एक मोटा रस्सा भी ले आना, और एक शीशी में थोड़ा सा शहद ले आना, और एक ले आना कीड़ा। तो उसने कहा कि इस सब से क्या होगा, कैसे मुक्त हो जाओगे आप? कि बस तुम ऐसा करना कि कीड़े के मुख पर थोड़ा सा शहद लगा देना, उसकी नाक पर। उसके पैर में वो जो रेशमी धागा है, बहुत पतला और बहुत हल्का होता है, वो बांध देना। उस धागे में जो थोड़ी सी मोटी डोरी है वो बांध देना, और उस मोटी डोरी में एक मजबूत रस्सा बांध देना जो इस बुर्जी जितना ऊंचा हो। तुम चली जाना उसके बाद, और उस कीड़े का मुंह ऊपर की ओर मुंह करके इस मीनार के ऊपर छोड़ देना। उसने ऐसा ही किया, और उस कीड़े को शहद की जो गंध आई तो वो ऊपर को चढ़ना शुरू हो गया। ऊपर चढ़ता गया तो बारीक डोरी, रेशम की डोरी जो बहुत हल्की होती है, जैसे मकड़ी का जाल का धागा, तो वो उसके सहारे ऊपर चढ़ता गया। और जैसे ही वो कीड़ा ऊपर पहुंचा, उसमें रेशम की डोरी बंधी हुई थी। सेनापति ने उस कीड़े को पकड़ लिया, उसने रेशम की डोरी को पकड़ लिया। रेशम की डोरी की सहायता से जो पतली डोरी थी उसको भी खींच लिया, और उस पतली डोरी की सहायता से उन्होंने मोटे रस्से को खींच लिया। सेनापति ने उस रस्से को ऊपर मीनार में बांधा, बुर्ज में, और उसके सहारे नीचे लटक करके वो धीरे धीरे उतर करके वहाँ से मुक्त हो गया, आज़ाद हो गया। बिल्कुल इसी तरह से हम हिंसक पशुओं को भी अगर
कंट्रोल करता है मनुष्य बड़े बड़े मजबूत पशुओं को और उनको पेट बना लेता है केवल युक्ति के द्वारा। ऐसे ही जो हमारा प्राण है, मैंने कहा जिसकी शक्ति ऐसी है कि वो संसार में हमें शक्तिमान बना दे और वो हमें इतनी शक्ति दे दे कि हम प्राण का उत्सर्ग भी करें तो जो परम पद है, मोक्ष का पद, उस तक को प्राप्त कर सकें। इसलिए योगियों ने ध्यान की गहराई तक जाने के लिए और शक्ति का विस्फोट करने के लिए अपनी शक्ति को पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ प्रयोग करने के लिए प्राणायाम को सबसे अधिक महत्व दिया है। हम प्राणायाम की युक्ति से ऐसा कर पाते हैं, लेकिन प्राय चर्चा इस बात पर होती रहती है कि कितने प्राणायाम होते हैं, किस किस प्राणायाम के क्या फ़ायदे हैं, और हम सांसायाम को ही, क्योंकि जब तक ध्यान की गहराई को प्राणायाम के साथ नहीं जोड़ा तो प्राण के ऊपर नियंत्रण संभव ही नहीं है। तो सांसायाम के माध्यम से ही हम सोचते हैं कि हम प्राणायाम कर चुके और हम बहुत बड़े लाभ की कल्पना करते हैं या उसकी आशा करते हैं, और वो होना भी चाहिए। अगर हम प्राणायाम कर रहे हैं तो वो लाभ हमें मिलना चाहिए। और प्राणायाम का जो सर्वोपरि लाभ सीधा सीधा शास्त्र में बता दिया गया, वो कहा गया कि ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, कि अगर हम प्राणायाम को ठीक से करते हैं तो प्रकाश के ऊपर जो आवरण है, अज्ञानता का आवरण, माया का आवरण, मोह का आवरण, वो नष्ट हो जाता है और हम पूर्ण प्रकाशमान परमेश्वर के साथ जुड़ करके रहने के आदी हो सकते हैं, अभ्यस्त हो सकते हैं। तो प्राणायाम को सीधे सीधे कि ये उज्जाई प्राणायाम है, ये भस्त्रिका प्राणायाम है, ये सूर्य बेदी है, ये चंद्र बेदी है, अनेक प्राणायाम, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए हमें जैसे बारीक रेशम के धागे से हम मजबूत रस्सी को पकड़ सकते हैं और उस रस्सी से हम मुक्ति पा सकते हैं, बुर्ज से, बंधन से मुक्त हो सकते हैं, उसी प्रकार से हमें प्राणायाम करने से पहले जिन प्राणायामों का अक्सर जिक्र भी नहीं होता है क्योंकि उनके दृश्य फायदे नहीं बताए जाते, तो उनका हम नाम भी नहीं जानते और प्राय उनका अभ्यास तो करने की बात ही नहीं है। मैंने कुछ समय पहले आप लोगों से एक चर्चा की थी और ये बताया था कि जब तक स्वर सम नहीं होते हैं तब तक सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह नहीं हो पाता और हम ध्यान की जो स्थिति है उसमें नहीं पहुंच पाते। जब साधक ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हम उनके बैठने से, उनकी आँखों की स्थिति से, उनकी भावभंगिमा से, यहाँ तक कि उनकी आँखों की पुतलियों का अध्ययन करके देख पाते हैं कि साधक कितनी गहराई में गया है। लेकिन अगर श्वास चलायमान है तो मन भी चलायमान है, तन भी चलायमान है, उस समय हम उसको जो नियंत्रण करते हैं वो स्थूल नियंत्रण कहलाता है। तो उससे हम उतना अधिक लाभ नहीं ले पाते जो कि उसका हमारा उद्देश्य है। इसलिए ये आपके हाथ में, क्योंकि सांसों का खेल है ये जीवन, और सांसों का खेल खेलते खेलते हम आनंदित होते हैं और आनंदित रहने वाला व्यक्ति ही परम आनंद को भी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए हम जब चाहें अपने श्वासों को सम कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो प्राण है, आपके जो श्वास हैं और आपका जो जीवन है वो परमात्मा ने आपको यानी हर साधक को दिया है, अधिकार के साथ दिया है कि आप इसका अगर ठीक ठीक इस्तेमाल करें तो इसको सफलता की
उत्कृष्टतम स्थिति तक ले जा सकते हो। और अगर नहीं, हम खाली विलासिता में, भोग में या भटकाव में अपने जीवन को बिता देते हैं, तो फिर जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाता है। तो सांसों को सम बनाने के लिए, यूँ तो प्रकृति का नियम है कि 1 घंटा स्वस्थ व्यक्ति का 1 घंटा स्वर एक चलता है, दूसरा घंटा स्वर दूसरा चलता है। यानी कभी सूर्य नाड़ी में प्राण का प्रवाह होता है तो कभी चंद्र नाड़ी में होता है। और फिर जब परिवर्तन की स्थिति आती है तब क्षण मात्र के लिए, थोड़ी देर के लिए सम स्वर होता है, यानी सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होता है। इस बारे में पहले भी मैं कुछ चर्चाएं कर चुका हूं। लेकिन जो 1 घंटे बाद अपने आप होता है वो भी थोड़ी सी देर के लिए, तो उसको अगर हम उसका नियंत्रण यानी उसका खेल खेलना जानते हैं तो हम उसे अपनी मर्जी से भी कभी भी सम स्थिति में ला सकते हैं। और इसी तरह से स्वरों के नियंत्रण के द्वारा, प्राण के नियंत्रण के द्वारा हम जो हमारा प्रवाह है ऊर्जा का, कभी क्या हमें ज़रूरत है सूर्य नाड़ी में प्राण का प्रवाह हो तो हम उसके अनुसार चला सकते हैं। कभी ज़रूरत है कि हम वो चंद्र नाड़ी में उसका प्रवाह हो तो उसके अनुसार चला सकते हैं, क्योंकि मौसम के बदलाव के हिसाब से, शरीर की विभिन्न रोगों की स्थिति के हिसाब से भी प्राण के प्रवाह को परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। और जिस समय हम देखते हैं कि अब हमें विश्रांति चाहिए, ध्यान चाहिए, फोकस चाहिए, शांति चाहिए, परम शांति चाहिए, तो उस अवस्था में हमको प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में लाना पड़ता है, यानी सम स्वर लेना होता है। अगर हम इसको नहीं जानते हैं या इसका अभ्यास नहीं करते हैं तो बाकी जितने भी प्राणायाम हैं वो हैं सभी उपयोगी। अगर वो उपयोगी ना होते तो हमारे ऋषि लोग हमारे लिए उनका विधान न करते। उन्होंने हमारे लिए वो बनाए, लेकिन उनका पूरा लाभ हम तब तक नहीं ले पाते जब तक हम अपने स्वरों के ऊपर, प्राण के प्रवाह के ऊपर, सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना में उनकी गति के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। नियंत्रण करने से पहले उसे समझना होता है। जाने हो बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक हम जानते नहीं, समझते नहीं, तब तक हम उसकी शक्ति को कैसे मानें और उसके प्रयोग भी कैसे करें। इसके लिए आरंभ में आपको बताया गया था, फिर से संक्षेप में दोहराए देते हैं कि सरल या सुखपूर्वक प्राणायाम का कुछ देर अभ्यास किया जाए और आपको पता चल जाएगा अपने आप ही कि कितनी देर के अभ्यास के बाद मेरा स्वर सम हो जाता है। यानी हम एक बार बाएं नासिका स्वर से बड़े पहले अब शांत बैठ जाते हैं, यानी अपने आप को मैनेज कर लें। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हबड़-तबड़ नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई नफ़रत नहीं, यानी बिल्कुल शांत, सरल, सहज मनस्थिति में थोड़ी देर बैठे अपने श्वास का अवलोकन करें कि कौन से रंध्र में प्राण का प्रवाह है अधिक, कौन से रंध्र में नहीं है। तो इस तरह से अपने पास बैठने का अभ्यास करके और तब फिर हम एक स्वर से, कोई से भी स्वर से शुरू कर सकते हैं। पूरक करेंगे यानी श्वास भरेंगे, दूसरे स्वर को उतनी देर बंद रखेंगे। उसके बाद जो स्वर बंद रखा था उससे अपने श्वास का विसर्जन करेंगे, यानी उसको आराम से छोड़ देंगे। फिर उसी तरह से आराम से जिधर से छोड़ा है उधर से भरेंगे और दूसरी ओर से छोड़ देंगे। ये प्रक्रिया, इसमें समय का कोई बंधन नहीं है कि कितनी देर क्योंकि इसमें रोकने की कोई प्रक्रिया ही नहीं है, केवल स्वर परिवर्तन है। हम बाएं स्वर से पूरक करते हैं, दाहिने से छोड़ देते हैं, फिर दाहिने से पूरक करते हैं, बाएं से छोड़ देते हैं, लेकिन प्राण में प्रवाह होना चाहिए, वेग नहीं। यानी आप उसमें जैसे तेल की धारा बिना टूटे बहती है, इस प्रकार से ध्यानपूर्वक, यानी यू शुड एन्जॉय ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ योर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी आप अपने नियंत्रण का एहसास करते हुए श्वास का पूरक और रेचक करें। तो कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि आपके श्वास
का जो प्रवाह है वो सम हो गया है, यानी दोनों नासिका रंध्रों में सम प्रवाह हो गया, फोर्स खत्म हो गई। इसके बाद फिर हम अगला स्टेप लेते हैं। जब हमारा श्वास का प्रवाह दोनों में सम हो जाए तब हम करते हैं समवेत प्राणायाम। ये तो अभी सरल या सुखपूर्वक नाम हमने इसको दिया हुआ है। फिर हम करते हैं समवेत प्राणायाम। समवेत का मतलब है साथ साथ। जैसे हम गायन करते हैं तो समवेत स्वर में करते हैं, तो सब लोग मिल करके। तो ऐसे ही समवेत प्राणायाम में हम उसी तरह से आसन में स्थिर होकर के जो कंटिन्यूएशन में आपकी स्थिति बनी हुई है उसमें ही फिर दोनों स्वरों से आराम से इनहेलेशन करते हैं। पूरा श्वास भरेंगे और फिर पूरा श्वास छोड़ देंगे। ये अभ्यास जब हम करते हैं तो उससे हमें ऐसा नहीं कि प्राणायाम के बेनिफिट नहीं मिलते हैं, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन पूरी मात्रा में मिलेगी। दूसरी चीज़, ध्यान का अभ्यास बढ़ेगा। तीसरी चीज़, आप अपनी दौलत को पहचानने की, जानने की दृष्टि विकसित कर पाएंगे और अन्य अनेक लाभ इसके आप जब अनुभव करेंगे तो आप स्वयं कहेंगे कि मुझको ये फ़ायदे हुए। क्योंकि जितना आप सरल और समवेत स्थिति में आ जाएंगे, जितना सुखपूर्वक और समवेत स्थिति में हो जाएंगे, उतने आपके उपद्रव धीरे धीरे अपने आप शांत होने शुरू हो जाएंगे। हमारे जो सिस्टम्स हैं वो ठीक से काम करने लगेंगे। उनकी जो, जैसे गाड़ी को ठीक से मेंटेन करें तो वो लंबे समय तक सर्विस आपको देती है, उसी तरह से आप जब ठीक से सांस लेने की पद्धति अपना लेंगे तो आपका प्राण भी संयत होता चला जाएगा और आपके जो सिस्टम्स हैं वो भी मजबूत होते चले जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं सहित प्राणायाम पर। यानी अभी तक जो समवेत का अभ्यास था उसमें हम साथ यानी दोनों स्वरों से पूरक कर रहे थे आराम से, और पूरक के बाद उसको हम रेचक कर रहे थे, यानी भरना और छोड़ने का काम कर रहे थे आराम से बैठे हुए। कोई इसमें ऐसा स्वरों का नियंत्रण नहीं था। लेकिन अब हमने एक अतिरिक्त सहित यानी कुंभक के सहित प्राणायाम शुरू करेंगे। अब यहाँ से शुरुआत होती है प्राणायाम के अभ्यास की। तो उसमें क्या करते हैं हम कि ऐसे ही जो अभी रास्ता था सरल वाला ही, उसी तरह से आराम से बैठे बैठे श्वास भरिए भरिए भरिए, और एक एक मैंने कहा कि श्वास को पूरा एंजॉय करिए, क्योंकि ये आपका रेयर वेल्थ है, रेयर वेल्थ जो कि दुनिया की सारी वेल्थ से बड़ी है। अगर सारी दुनिया की वेल्थ भी आप खर्च करें तो आप सांस खरीद नहीं सकते हैं, एक सरप्लस सांस नहीं खरीद सकते हैं। ये सोच करके एंजॉय करें। जैसे आप अगर चॉकलेट भी खाते हैं, कुछ लोग कुल्फ़ी खाते हैं, तो सोचते हैं कि जैसे जैसे वो ख़त्म होने लगे इसका पूरा आनंद ले लें। जो नशा करने वाले लोग हैं, स्मोकिंग करने वाले, वो सोचते हैं कि बस आखिरी कश तक मैं इसका मज़ा ले लूँ। तो वो तो चीज़ें फिर खरीद लोगे, आप फेंक दोगे फिर भी और मिल जाएगी। लेकिन श्वास एक बार छोड़ दोगे, नाता तोड़ दोगे, फिर वो दोबारा अगले जन्म में मिलेगा जा कर के। तो इसलिए उसको पूरी तरह से आप एंजॉय करें, उसको पूरी तरह से आप जिएँ, मतलब आनंदमय होकर के जिएँ। इस तरह से आप उसको पूरक करें। बैठे हैं, सांस भरते जाइए भरते जाइए भरते जाइए। अब जब पूरा भर गया तो फिर इसको यहाँ पर रोक लीजिएगा। रोकने में कई बार आपको धोखा हो सकता है कि आप सोचते हैं रोके हैं, लेकिन रोकने की कोशिश में धीरे धीरे फिर श्वास छूटना शुरू हो जाता है। आप सोचते हैं मैं रोके हुए हूँ। इसलिए अच्छा ये तरीका होता है कि जब आप रोकने का अभ्यास करें तो आप दोनों स्वर को क्लिप कर लें, यानी अनामिका से और अंगुष्ठ से इसको ऐसे बंद कर दें, ताकि आपको ऑनेस्टली पता चल पाए कि हाँ आपने कुंभक किया हुआ है। यानी जो सहित प्राणायाम है उसमें कुंभक सहित यानी श्वास हम ले रहे हैं। पहले केवल लेने और छोड़ने का काम हो रहा था, अब हमने कुंभक सहित उसको किया है। तो इसको जितनी देर हो सका रोका, उसके बाद क्लिप हटा दें और श्वास को आराम से छोड़ दें। ये अभ्यास हम करेंगे। इसका भी आप ये सोचें कि मुझे 10 बार ऐसे सांस लेने हैं
और अधिक आप नहीं ले पा रहे हैं तो 5 श्वास से शुरू कर लीजिए, 3 से शुरू कर लीजिए। यानी यात्रा हर किसी साधक की अपनी है, किसी की कोई कंपटीशन नहीं है। तो इस तरह से जो रेचक और पूरक यानी सांस लेना और छोड़ना हो रहा था, उसको सहित करिए, यानी कुंभक के सहित, रोकने के सहित करना शुरू करें। तो ये हो जाएगा हमारा सहित प्राणायाम। इसके बाद अंतिम जो तैयारी है, मैं इन सबको तैयारी कह रहा हूँ, हालांकि ये सब मल्टीपल बेनिफिट देने वाली क्रियाएं हैं। आपको प्राणायाम के पूरे लाभ इनसे मिलेंगे, लेकिन आप सोच लो कि जब तैयारी से पूरे लाभ इतने मिल सकते हैं, तो फिर जब आप सही रूप में एडवांस प्राणायाम करेंगे, नाम से तो हम कर लेते हैं कि ऐसे किया तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन जब आप उसको सही रूप में करेंगे तो उसके कितने लाभ होंगे। तो इसके बाद सहित प्राणायाम के बाद आता है अतिरिक्त प्राणायाम। क्योंकि अतिरिक्त प्राणायाम नाम से ही स्पष्ट है कि इससे हमें अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है, यानी यहाँ से कमाई शुरू हो जाती है प्राणायाम की। सांस तो सब ले रहे हैं, जी भी सब रहे हैं, लेकिन जीवित होने में और जीवंत होने में बहुत अंतर है। प्राणायाम करने वाला व्यक्ति जीवंत हो जाता है, लाइव हो जाता है। उसके हर एक्ट में, हर क्रियाकलाप में उसकी जो जीवनी शक्ति है वो दिखाई देती है। तो आपको अतिरिक्त शक्ति की ज़रूरत होती है, चाहे रोग से लड़ने की स्थिति हो, चाहे तनाव से लड़ने की स्थिति हो, चाहे अनायास होने वाली घटनाओं से जूझने की स्थिति हो, या अनायास जो घटनाएं होने वाली हैं उसमें आपको सरप्लस कोई काम करना पड़ता हो, आपको अपनी सामान्य स्थिति से अधिक बल लगा करके कुछ उठाना, रखना, खींचना, फेंकना, धकेलना हो, उन सब में आपको अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता है। जो सामान्य श्वास है उसमें वो कार्य आप नहीं कर पाते, जो कार्य आप अतिरिक्त शक्ति के साथ कर पाते हैं। तो उसके लिए हम अतिरिक्त प्राणायाम जब होता है तो इसमें एक स्टेप और आगे आ जाते हैं। और वो स्टेप कौन सा हुआ कि इसमें हम पूरक करते हैं, आराम से श्वास भरते जाएं और उसके बाद में उसको क्लिप करके रोक लें। जब आपको लगे कि इतनी ही सामर्थ्य है रोकने की, तो फिर आप उस श्वास को छोड़ें और छोड़ने के बाद में निश्वास अवस्था में, यानी उस समय श्वास नहीं है आपके पास, उस अवस्था में फिर से क्लिप लगा लें और उसमें रुकने का अभ्यास करें। यानी अतिरिक्त पूर्ण प्राणायाम में अतिरिक्त ऊर्जा पाने के लिए, अतिरिक्त ध्यान पाने के लिए, अतिरिक्त फोकस बनाने के लिए, अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के लिए आपको पहले पूरक करना होता है, यानी इनहेलेशन करें, उसके बाद पूरा घड़ा भर के स्वर को बंद कर लें, जितनी देर हो सकता है रोकें और फिर आराम से श्वास एकदम से ऐसे नहीं छोड़ देना है। आराम से सांस को जैसे आराम से भरा था ऐसे आराम से छोड़िए, सांस छूटता जाए, पेट दबता जाए, ऐसे छोड़िए और जब पूरा श्वास छूट जाए तो फिर से एक बार क्लिप लगा लीजिए। फिर निश्वास अवस्था में, यानी निश्वास अवस्था में जितनी देर हो सके रुकिए। जब आपको लगे कि अब सांस के बिना काम नहीं चलेगा तो क्लिप हटा दीजिए और फिर उसी तरह से आराम से श्वास भरिए। इसमें आपकी श्वासों की गणना तो कम होगी ही होगी, यानी खर्चा तो कम होगा ही होगा, लेकिन कमाई ज़्यादा होगी। अतिरिक्त प्राणायाम करने के बाद तब फिर हमारे अन्य जो प्राणायाम हैं उनको हम अधिक परफेक्शन के साथ कर पाएंगे। यानी ये मान लिया हमने कि सही रूप में प्राणायाम अगर हमें सीखना है तो उससे पहले हमको 4 स्टेप पार करने पड़ेंगे। पहला स्टेप है सरल या सुखपूर्वक प्राणायाम का। दूसरा स्टेप है समवेत प्राणायाम का, यानी जिसमें दोनों स्वर से हम श्वास लेंगे और छोड़ेंगे पूरा। और तीसरा स्टेप है सहित प्राणायाम का, जिसमें हम अभ्यंतर कुंभक शुरू करेंगे। और चौथा स्टेप है अतिरिक्त प्राणायाम का, जिसमें अभ्यंतर कुंभक और बाह्य कुंभक, इन दोनों का अभ्यास हमें करना होगा। इस तरीके से जब हम अपने प्राण के प्रवाह पर
नियंत्रण कर पाएंगे, तब फिर सही मायने में हम आगे के जो प्राणायाम हैं, अन्य प्राणायाम हैं जो सामान्यतया पुस्तकों में भी वेल डिफाइंड हैं, उनकी चर्चा होती है, तो उनका अभ्यास करने के लिए आधार भूमि तैयार कर लेंगे। इतने से भी आपको प्राणायाम के नाम पर जितना लाभ आप सोचते हैं अन्य अनेक प्राणायाम करने में, उससे कहीं ज़्यादा लाभ इतने से मिल जाएगा, क्योंकि आप प्राणायाम की सही विधि आरंभ कर चुके होंगे। हरिओम।